लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मेरे 1-1.5 साल से वजाइना में बहुत गंदा पेन होता है, ऐसा पेन जैसे किसी ने मेरे को हथौड़ों से मारा हो। एंड आज भी वो पेन मुझे रहता है। 1-1.5 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी वजाइना में क्या प्रॉब्लम है। तो शुरू से बताती हूँ, मैंने गलत एक्सरसाइज कर ली थी। गलत एक्सरसाइज की वजह से मेरी वजाइना पे प्रेशर आया था, पेट पे प्रेशर आया था, पूरे स्टमक पे। एंड उसके बाद वो जो पेन है ना वो बढ़ता चला गया। 3-4 महीने तो वो और बढ़ता ही चला गया। जितना मैं मूवमेंट करी थी, जितनी मैं वीडियोज़ और ये सब बना रही थी, क्योंकि मेरी ब्रांड्स के साथ भी कमिटमेंट रहती है, तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी कर रही थी, तो और पेन बढ़े जा रहा था। रिपोर्ट्स में आया कि मेरी बैक की प्रॉब्लम है। उसके लिए हम एक्यूप्रेशर वाले के पास गए, जो हमारे नोन में थे पहले से ही। और इनके पास जाने से ना, सच बता रही हूँ, मुझे 1 महीना तो बहुत अच्छे से सुकून मिला था। लेकिन जैसे ही मैंने वॉक करनी स्टार्ट कर दी, ये सोच के कि मैं अब ठीक हो गई हूँ, मुझे फिर से पेन हो गया। एंड दोबारा जब मैं गई ना इनके पास, तो इन्होंने ना तेज़ की प्रेशर दे दिया मेरे पैरों पर। तो जब वो तेज़ प्रेशर गया ना, तो वो मेरे पूरे पैरों पे नील पड़ गया। मेरा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। मतलब मेरी एक प्रॉब्लम तो ऑलरेडी थी, 2-3 और थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक और प्रॉब्लम जुड़ गई और मैं थकने लग गई थी। उसके बाद जो लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, 15 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उसमें जो हैवी दवाइयाँ मुझे दी गई थी ना, 15-15, 16-16 दवाइयाँ मुझे दी गई थी, उससे मुझे दिखाई देना, सुनाई देना भी बंद हो गया था। एंड सच बताऊं तो मेरे पापा बहुत डर गए थे, क्योंकि मेरे को सही में नहीं दिख रहा था, मेरी आंखें खुलती नहीं थी, मुंह सूजे जा रहा था, कानों से सुनाई देना बंद हो गया था। तो डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ जो थी मेरी वो बंद कर दी थी। एंड लास्ट डे पे जो फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि आपकी मसल जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट है और गांठें पड़ गई हैं। एंड उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि क्या आपको ऐसा पेन होता है जैसे किसी ने आपको लोहे से मारा हो। और मेरी जान में जान आ गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई भगवान है मेरे सामने। एंड मैंने उन्हें बोला कि हाँ, मैं कब से ये चीज़ सबको समझाना चाह रही थी कि मुझे ऐसा ही पेन होता है। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला, सजेस्ट किया कि आप पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। एंड अच्छी पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढने में ही मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच जो मेरे फेस पे स्वेलिंग आ रही थी, वो देख देख के मुझे कंटेंट बनाने का भी मन नहीं था, और मेरे को अपनी शक्ल से ही नफरत होने स्टार्ट हो गई। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत नहीं रखती थी, मैं बहुत हिम्मत रखती थी, क्योंकि और भी चीज़ें होती थी। जैसे सबके मेरे घर में फंक्शंस वगैरह थे, तो सबके आउटफिट वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, इन सब में मैं ही जाती थी और पूरा पूरा दिन हो जाता था। एंड यहाँ पे फंक्शन था, अभी मेरे भाई के बेबी हुआ था, तो उसके लिए हमने फंक्शन रखा था, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। एंड मेहंदी वगैरह ना मैंने सबको बहुत जिद करके लगवाई थी। उसके बाद फंक्शन वाले दिन भी जाने से पहले मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे बहुत पेन स्टार्ट हो गया था। एंड मैं किसी को भी टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर थोड़ा आराम लगा तब मैं गई। एंड उसके बाद वहाँ पर लोगों ने मुझसे पूछ के कि क्या हुआ है। मेरे को और ज़्यादा अजीब सा लगने लगा कि यार ये पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई है। फिर मेरी फ्रेंड आई, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड फिर सब डांस कर रहे थे। हर बार मैं डांस करती हूँ, इस बार सब ने डांस किया और मैं बैठे बैठे बस डांस कर रही थी। एंड इसी बीच मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि अब बहुत हो गया घर में रोना धोना, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।